दो बैलों की कथा जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि दो बैलों की जो ये कथा है, यह पाठ बहुत लंबा है, कम से कम 5 भागों में है। अगर इसका वीडियो मैं विस्तार से बनाऊंगी तो कम से कम 2 पार्ट इसके बनेंगे। इसीलिए मैंने इसका सारांश रूप आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। बच्चों, जब आप सारांश को सुनेंगे तो आपको पूरी कहानी का अनुमान हो जाता है और आप स्वयं प्रश्न के उत्तर लिखने के लिए सक्षम हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पाठ, दो बैलों की कथा। शुरू में बच्चों, पहले हम थोड़ा लेखक का परिचय जान लेते हैं। जैसे कि मुंशी प्रेमचंद को आप सभी जानते हैं, इन उपन्यास का सम्राट कहा जाता है। इनका जन्म वाराणसी के निकट लमी लमही नामक स्थान पर 1880 में हुआ था और इनके प्रेमचंद के बचपन का नाम धनपत राय था। इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं जैसे कि उपन्यास में गोदान है, प्रेमाश्रय है, सेवा सदन है, निर्मला है, रंगभूमि है, गवन है, कहानियों में कफन है, प्रेम पच्चीसी है, समर यात्रा है, प्रेम गंगा है, नाटक में करबला, संग्राम, रूठी रानी है। इसी प्रकार इनकी कई रचना हैं। तो चलिए हम पाठ का सारांश शुरू करते हैं। दो बैलों की कथा। इसकी गणना प्रेमचंद की श्रेष्ठ कहानियों में की जाती है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने कृषक समाज और पशुओं के भावनात्मक संबंध का वर्णन किया है, यानी कि किसानों और उनके जानवरों के बीच उनका क्या संबंध होता है, कैसे भावना का एक रिश्ता होता है, उसके बारे में वर्णन किया गया है। उसके हीरा और मोती नामक दो बैल सीधे साधे भारतीयों के प्रतीक है, यानी कि इस कहानी में जो हीरा मोती नामक बैल है ना, वो हम सीधे साधे भारतीयों का प्रतीक है। वे आज़ादी के लिए बार बार संघर्ष करते हैं और अंत में उसे पा ही लेते हैं। जैसे हमारे क्रांतिकारियों ने आज़ादी के लिए बार बार प्रयास किया और अंत में हमने आज़ादी पा ली ना, उसी प्रकार इन हीरा मोती ने भी आज़ादी पा ली। इस तरह परोक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से भी जुड़ी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जानवरों में गधे को सबसे बुद्धिहीन प्राणी माना जाता है। इसका कारण है उसका सीधापन और सहनशीलता। उसके यही गुण उसे ऋषि मुनियों की श्रेणी में ला देते हैं। बच्चों, जैसे हम जानते हैं ना, जब भी हम किसी बुद्धिहीन व्यक्ति की बात करते हैं तो उसे गधे की संज्ञा देते हैं। ये तो गधा है, ये तो निरा गधा है, इसे तो कुछ समझ ही नहीं आता। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। गधा सबसे सीधा और सहनशील प्राणी होता है। जैसे हमारे ऋषि मुनि सीधे होते हैं ना, प्रेमचंद जी का आशय है कि जैसे हमारे ऋषि मुनि सीधे होते हैं, उसी प्रकार गधा भी एक सीधा साधा प्राणी है। उसके लिए लाभ हानि, सुख दुख सब कुछ बराबर है। सीधेपन और सहनशीलता के कारण भारतीयों को अफ्रीका और अमेरिका में असभ्य और बुद्धिहीन समझा जाता है। गधे से कुछ कम सीधा उसका भाई भी है, यानी गधे से कुछ कम सीधा यानी गधे से तेज उसका भाई है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे बैल के नाम से बुलाया जाता है। परंतु यह कभी कभी अड़कर अपना असंतोष भी प्रकट कर देता है। इस कारण इसका स्थान गधे से कुछ ऊपर रखा गया है। झूरी काछी के दो बैल थे, जिसका नाम था हीरा और मोती। पछाई जाति के दोनों बैल ऊंचे डील डॉल वाले, देखने में सुंदर तथा काम में चौकस थे, यानी कि हर काम को फटाफट करते थे। दोनों में इतनी घनिष्ठता थी कि एक दूसरे के मन की बातों का अनुमान लगा लेते थे, यानी दोनों साथ रहते रहते इतने घनिष्ठ हो गए थे कि एक दूसरे की मन की बात को भी समझ लेते थे। वे साथ साथ रहते, खाते और विनोद के भाव में कभी कभी सींग भी मिला लिया करते थे। ये जानवरों की अपनी बोली है। वे एक दूसरे के काम का जोर अपने कंधे पर लेने की कोशिश करते, यानी कि अगर एक के ऊपर ज़्यादा बोझ आ जाता तो दूसरा भी उस बोझ को अपने ऊपर लेने की पूरी पूरी कोशिश करता। दिन भर काम के बाद शाम को एक दूसरे को सूंघ कर दोनों एक साथ ही नांद में मुंह डालते और साथ ही मुंह उठाते थे। नांद यानी जिसमें उनको खाना दिया जाता है ना बेटा, उसे नांद कहा जाता है। तो जब वो काम करके शाम को आते, जब उन्हें खाना दिया जाता,
तो दोनों एक साथ ही मुँह डालते, एक साथ ही मुँह उठाते। इसका अर्थ यह है कि एक साथ ही खाना शुरू करते और एक अगर खाना बंद कर देता तो दूसरा भी बंद कर देता। कोई भी एक दूसरे से ज़्यादा नहीं खाता था। संयोग से एक बार झूरी ने दोनों बैलों को अपने ससुराल भेज दिया। बैलों ने समझा कि उन्हें बेच दिया गया है, यानी कि उन्हें गलतफहमी हुई। झूरी ने तो उन्हें काम के लिए भेजा था, लेकिन उन्होंने सोचा कि हमें इसने बेच दिया है। यह उन्हें अच्छा ना लगा। उन्हें ले जाने में झूरी के साले को बहुत परेशानी हुई। गया उन्हें आगे खींचता तो वह पीछे को बल लगाते, यानी वो उसे ले जाने की कोशिश करता तो वो पीछे आते कि हमें नहीं जाना, ये प्रकट करना चाह रहे थे। गया के घर की नई जगह, नए लोग उन्हें अच्छे नहीं लग रहे थे। बेटा, जिस प्रकार हम अपने पालतू जानवरों को अपने पास रखते हैं, अगर कभी हमें कहीं जाना होता है तो हम अपने रिश्तेदारों के यहाँ या पड़ोसियों के यहाँ जब उन्हें छोड़ते हैं तो वो वहाँ रहना पसंद नहीं करते ना, क्योंकि वो हमारे साथ रहते हैं, हमसे जुड़े हुए होते हैं और हमें प्रेम करते हैं। इसी प्रकार ये दोनों भी उसके यहाँ नहीं रहना चाहते थे और गया के यहाँ, और उन्हें वहाँ अच्छा भी नहीं लग रहा था। रात को जब सब सो गए तो दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और जोर लगाकर मजबूत पगहे तोड़कर प्रातःकाल तक वापस झूरी के पास आ गए, यानी कि अपने घर वापस आ गए। झूरी ने चरनी पर बैलों को देखा, चरनी अर्थात जहाँ पे उनको बांधा जाता था। तो झूरी ने जब सुबह हुआ उन्हें देखा बैलों को कि वो अपनी चरनी पर ही बंधे हैं। दोनों के गले में गराव, कीचड़ से सने हुए पैर तथा आंखों में विद्रोह में स्नेह देखकर झूरी उनके गले लग गया, यानी कि उन दोनों की हालत को देखकर और उनकी आंखों में विद्रोह में स्नेह का मतलब बेटा ये कि उनके मन में दुख तो था कि झूरी ने हमें छोड़ दिया, लेकिन उनका स्नेह भी उनकी आंखों से झलक रहा था कि वो उससे बहुत प्यार करते, इसलिए वो वापस आ गए हैं। गांव के लड़कों ने उनका स्वागत किया, यानी गांव के बच्चे बहुत खुश हो गए और अपने अपने घरों से रोटियां, गुड़, चौकर, भूसी आदि लाकर दिया। बैलों के यूं भागकर चले आने से झूरी की पत्नी नाराज हुई, क्योंकि उसके भाई के घर गए थे वो बैल काम करने के लिए। उसने बैलों को खली, चूनी, चौकर खिलाने से मना कर दिया। झूरी ने सूखे भूसे में नौकर से खली डालने के लिए कहा, पर झूरी की पत्नी के डर से नौकर ने ऐसा नहीं किया। दूसरे दिन झूरी का साला गया बैलों को ले जाने के लिए फिर आया। इस बार उसने दोनों को गाड़ी में जोता और किसी तरह अपने घर ले गया, क्योंकि रस्सी से उन्हें खींचना मुश्किल था तो उन्हें गाड़ी में जोत के ले गया। उसने उन्हें मोटी मोटी रस्सियों में बांधा, उन्हें खाने को सूखा भूसा डाल दिया। बैलों ने अपना ऐसा अपमान कभी ना देखा था, क्योंकि गया ने अपने बैलों को खली चूनी सब कुछ दिया। गया ने अगले दिन उन्हें हल में जोता, पर बैलों ने कदम ना बढ़ाया। क्यों? क्योंकि बेटा उन्होंने अपना अपमान महसूस किया था। उन्हें सूखा भोजन दिया गया, जबकि अपने बैलों को उसने सब कुछ दिया, जबकि वो भी अजूरी के यहाँ अच्छा भोजन किया करते थे। तो उन्हें बुरा लगा, इसलिए उन्होंने विद्रोह प्रकट करने के लिए काम नहीं किया, अपना कदम ही नहीं बढ़ाया। वह हीरा की नाक पर डंडे बरसाने लगा। यह देख मोती गुस्से में आग बबूला हो गया, यानी मोती को बहुत गुस्सा आया और हल लेकर भाग गया, जिससे हल, रस्सी, जोत, जुआ सब टूट गए। दोनों के गले में बड़ी बड़ी रस्सियां ना होती तो पकड़ में ही ना आते वे दोनों। गया गांव के दो आदमियों के साथ दौड़ा आया। उसके हाथ में लाठियां थीं। मोती ने उनका मुकाबला करना चाहा, पर हीरा ने उसे शांत कराया, क्योंकि हीरा जो था मौके की नज़ाकत को समझ गया। वो समझ गया कि इतने आदमियों का, इतनी लाठियों का हम मुकाबला नहीं कर सकते, इसीलिए अभी शांत रहने में ही भलाई है। दोनों आदमियों ने हीरा मोती को पकड़ा और घर ले आए। रात के समय फिर उन्हें सूखा भूसा डालकर घर के लोग भोजन करने लगे। उसी समय एक छोटी लड़की दो रोटियां लेकर आई और दोनों के मुंह में एक एक रोटी देकर चली गई। यह प्रतिदिन का नियम बन गया। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही लड़की दो रोटियां खिला जाती।
वे जान चुके थे कि ये भैरव की लड़की है जिसकी माँ मर चुकी है, यानी उस लड़की की अपनी माँ मर चुकी थी और सौतेली माँ उसे बहुत सताती थी। यह जानकर मोती ने हीरा से उस सौतेली माँ को सींग से फेंक देने की बात कही, पर लड़की का स्नेह उन्हें रोक देता। एक दिन लड़की ने दोनों की रस्सियां खोल दी। लड़की ने इसलिए खोल दी कि वे आज़ाद हो जाएं। वे उसके स्नेह के कारण भाग नहीं रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था अगर लोगों को पता चला ये लड़की ने रस्सियां खोली हैं तो उसकी बहुत पिटाई होगी, इसलिए वो लोग भाग नहीं रहे थे। तभी लड़की ने शोर मचाया कि दोनों बैल भागे जा रहे हैं। हीरा मोती आगे आगे तथा गया पीछे पीछे। वह गांव वालों को लेने के लिए वापस आया, तब तक दोनों को भागने का मौका मिल गया। वे आगे आगे भागते रहे, पर वह रास्ता भटक गए, यानी कि वे भूल गए उन्हें किन रास्ते पर जाना है। रास्ते में उन्हें नए नए गांव खेत मिले। भूख से व्याकुल दोनों ने एक खेत में जी भर के मटर खाए। फिर दोनों ने डकार लेकर सिंग मिलाए, यानी कि फिर दोनों ने एक दूसरे को जश्न मनाया खुशी का, एक दूसरे से सिंग मिलाकर कि अब हम आज़ाद हो रहे हैं। तीसरा, अचानक उनको सामने से एक बड़ा सा सांड आता हुआ दिखा। उसने उससे भिड़ने पर मरना तो तय था, क्योंकि वो बहुत बड़ा था। यह सोचकर दोनों उससे बचना चाहते थे, पर कोई रास्ता ही नहीं था क्योंकि वो उनके सामने था। दोनों ने भागने को कायरता भी समझी। उस पर एक साथ चोट करने का निश्चय किया। उन्होंने तय किया कि एक पर झपटने पर दूसरा उसके पेट में सींग घुसेड़ देगा, यानी कि अगर वो एक पर हमला करेगा ना तो दूसरा उसके पेट में सींग घुसेड़ देगा, क्योंकि ये तो दो हैं। सांड को दो दो शत्रुओं के साथ एक साथ लड़ने का कोई अनुभव ना था। जब उसने मोती पर हमला किया तो हीरा ने उसे रगेदा। सांड ने जब हीरा का अंत करने के लिए वार किया तो मोती ने उसके पेट में सींग घुसेड़ दी। जब मोती मोती पर वह झपटा तो हीरा ने ऐसा ही किया। सांड बेदम होकर वहीं गिर पड़ा और वह उन दोनों को उसे छोड़ दिया गया। अब उनको उसको क्या करना पड़ा, सांड को उसे छोड़ देना पड़ा। आगे बढ़ने आगे बढ़ने कर दोनों मटर के खेत में घुस गए। अभी दो चार ग्रास ही खाए थे कि खेत के रखवालों ने उन्हें देख लिया, क्योंकि वो छोटे मोटे जानवर तो थे नहीं जो खेत में छुप जाते। तो खेत के रखवालों ने उन्हें देख लिया। मेड़ पर खड़ा हीरा निकल गया। जो मेड़ पर खड़ा था ना, यानी किनारे पर हीरा खड़ा था, तो वो तो निकल गया, भाग गया। मोती सींचे खेत में था, वो सींचे हुए खेत में था, वह भाग ना सका। हीरा भी लौट आया। दोनों पकड़े गए और काजी हाउस में बंद कर दिए गए। काजी हाउस होता है बच्चा, ऐसी जगह होती है जहाँ पर आवारा पशुओं को रखा जाता है, लेकिन उनके रहने की दशाएं बहुत ख़राब होती है बेटा। वहाँ पे बहुत निर्दयता से उन्हें मारा पीटा जाता है, वो अच्छी जगह नहीं होती। चलिए भाग 4। दोनों के जीवन में ऐसा पहली बार हुआ कि सारे दिन खाने को उन्हें कुछ ना मिला। इससे तो गया ही अच्छा था, उन्होंने सोचा। अब उन्हें लगा कि कम से कम गया कि हाँ, हमें रूखा सूखा जो भी मिलता था खाने को तो मिलता था, यहाँ तो वो भी नहीं है। यहाँ कई भैंसें, बकरियाँ, घोड़े थे, पर चारा तो किसी के सामने ना था, यानी किसी को भोजन नहीं दिया जा रहा था। सारा दिन दोनों ने चारे का इंतजार किया, पर कोई चारा लेकर ना आया। उन्होंने दीवार की मिट्टी चाटनी शुरू की, पर उससे क्या होता? अब दीवार की मिट्टी चाट के थोड़ी ना उनका पेट भरता। दोनों वहाँ से निकल भागने की योजना बनाने लगे। बाड़े की कच्ची दीवार में हीरा ने सींग मारकर कुछ मिट्टी गिरा दी। उसी समय बाड़े का चौकीदार हाजिरी लेने आया, यानी उनकी हाजिरी होती थी कि कितने पक्षी, कितने जो हैं पशु हैं, उनकी हाजिरी ली जाती थी। उसने हीरा को ऐसा करता देख उसे कई डंडे मारे, मोटी रस्सी से बांध दिया। इतना होने पर भी दोनों ने दीवार गिराना जारी रखा। 2 घंटे के बाद आधी दीवार गिर गई। यह देख पहले तीनों घोड़ियाँ, फिर बकरियाँ, बाद में भैंसें काजी हौस से भाग गई, पर गधे अब भी वहीं खड़े थे। वह डर के मारे भागना नहीं चाहते थे। आधी रात तक गधे वहीं खड़े रहे और मोती हीरा की रस्सी तोड़ने में लगा रहा। सफल ना होता देख मोती ने सींग मारकर गधों को भी
वहाँ से भगा दिया और हीरा के पास सो गया। अगले दिन मोती को खूब मार पड़ी और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। अब पांचवा भाग। एक सप्ताह तक दोनों एक सप्ताह तक दोनों बिना चारे के वहीं पड़े रहे। यानी एक सप्ताह तक उन्हें कुछ खाने को नहीं मिला। वह बहुत कमज़ोर हो चुके थे। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और 50-60 आदमी वहाँ एकत्रित हो गए। दोनों को निकाला गया, पर ऐसे मरियल बैलों को कौन खरीदता। अचानक एक दड़ियल जिसकी आंखें लाल, मुद्रा कठोर थी, आया और उसने कूल्हों में उंगली गोद कर देखने लगा। यह देखकर दोनों अंतर्ज्ञान से कांप उठे। नीलामी के बाद उसने दोनों बैलों को खरीद लिया। डर के मारे हीरा मोती उसके साथ गिरते पड़ते भागने लगे, क्योंकि जरा सी चाल कम होते ही वह डंडा मार देता। राह में गाय बैलों को हरे हरे खेतों में चरता देखकर उन्हें अपने भाग्य पर रोना आ रहा था। वो सोच रहे थे कि ये कितने आज़ाद हैं, कितने खुश हैं, है ना बच्चों। सहसा हीरा मोती को वह रास्ता परिचित सा लगा। उन्हें लगा कि ये रास्ता कुछ जाना पहचाना है। गया उसी रास्ते से उन्हें ले गया था। वही खेत, बाग और गांव उन्हें मिलने लगे। उनकी थकान और दुर्बलता गायब हो उठी। उन्हें अपना खेत और कुआं पहचान में आ गया। अपना घर निकट देखकर दोनों तेजी से भागे, यानी मानो उनमें जान आ गई हो। अपने थान पर जाकर ही रुके। उन्हें यूं आया देख झूरी ने बारी बारी से उन्हें गले से लगाया, क्योंकि झूरी भी उनसे बहुत प्यार करता था ना। अब तक दड़ियल ने आकर उनकी रस्सियां पकड़ ली थी, क्योंकि वो उसे खरीद के लाया था। यह देखकर झूरी ने कहा, ये तो मेरे बैल है। इस पर दड़ियल ने कहा, तुम्हारे बैल कैसे? मैं इन्हें मवेशी खाने से नीलामी में लेकर आया हूँ। यह कहकर वह जबरदस्ती उन्हें ले जाने की कोशिश करने लगा। उसी समय मोती ने सींग चलाया। दड़ियल डर के मारे भागने लगा। यह देख मोती दड़ियल के पीछे भागने लगा और उसे गांव के बाहर खदेड़ दिया। अंत में हार कर दड़ियल चला ही गया। थोड़ी ही देर में झूरी ने नादों में खली, चूनी, चोकर और दाना भर दिया, जिसे खाने में दोनों व्यस्त हो गए। गांव में उत्साह छा गया। मालकिन ने भी दोनों के माथे चूम लिए, क्योंकि उसे भी उनकी अहमियत का एहसास हो गया था। ये थी बच्चों दो बैलों की कथा। आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। आगे भी मैं इसके प्रश्न उत्तर अगली कक्षा में डाल दूँगी। नमस्कार बच्चों।